नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों खबर ये है कि यूएई अब कम से कम 50 F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, हासिल कर सकता है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $10.4 बिलियन हो सकती है। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी अब इसे सपोर्ट कर रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज उस समय आई जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेस को ये ब्रीफ किया कि उसका प्लान है कि वह एडवांस F-35 फाइटर जेट यूएई को बेचने के बारे में सोच रहा है। और दोस्तों इस बात के पीछे एक हफ्ते से ही कयास लगाए जा रहे थे और सोचा ये जा रहा था कि F-35 डील किस तरह से यूएई के साथ में की जाए ताकि इसराइल का जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है इस एरिया के अंदर वो भी खत्म न हो। और दोस्तों अगर कांग्रेस इजाजत दे देती है इस F-35 को यूएई को देने के लिए, तो फिर दोस्तों इसराइल के बराबर ही F-35 हो जाएंगे यूएई के पास में भी, क्योंकि इसराइल के पास भी 50 F-35 एडिर जेट्स हैं और अभी वह 25 और फाइटर जेट खरीदने के बारे में सोच रहा है। और अभी दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस डील को जल्द से जल्द करना चाहती है, क्योंकि बहुत से लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि इससे इसराइल की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है और साथ ही इस वारप्लेन की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को भी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों इसी हाउस के फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन इलियोट एंजल ने भी कहा है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर यूएई को दिया जाता है तो गल्फ रीजन के अंदर सारे सिनेरियो चेंज हो जाएंगे और यहाँ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एक गेम चेंजिंग स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है और साथ ही इसके एडवांस स्ट्राइक कैपेबिलिटी और यूनिक सेंसर टेक्नोलॉजी भी आती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट से पहले पूरी इस डील को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस को यह भी देखना चाहिए कि इससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जल्दबाजी करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों ये डील होने की बात उस समय आई है जब एक हफ्ते पहले ही इसराइल ने कहा था कि अगर अमेरिका यूएई को किसी भी तरह का वेपन सिस्टम देता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। और आपको बता दें कि यूएई और इसराइल के बीच में एक पीस डील हुई है बड़े लंबे टाइम के बाद में। तो ऐसे में माना जा रहा था कि ये यूएई इसीलिए कर रहा है कि उसे F-35 चाहिए और इसराइल इसका विरोध करेगा। और साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई और गल्फ कंट्री मान लीजिए इसराइल के साथ पीस डील करती है और इसी की डिमांड करती है, तब अमेरिका क्या करेगा ये भी सोचना चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ऐसे में इनकी टेक्नोलॉजी का कहीं कोई दुरुपयोग ना हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ओवरऑल कहने की बात है कि यूएस की संसद के अंदर अब आधे लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे इसराइल को जो हमने वादा किया था कि उसका मिलिट्री एज रहेगा इस एरिया के अंदर, तो इससे ये वादा टूटता दिखाई देता है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीस डील हो गई है, इसराइल को एतराज नहीं है, कोई भी किसी तरह का टेक्नोलॉजी किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाएगी, इस डील को कर देना चाहिए। तो ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि F-35 मिलता है या नहीं यूएई को, और इसराइल इसके ऊपर आखिर में क्या कहता है। धन्यवाद, जय हिंद।